नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी में इन राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत। अब इनका नाम अपने आप जुड़ जाएगा। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। अब शादी के बाद लड़कियों को मायके से ससुराल जाने पर राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। राशन कार्ड में उनका नाम अपने आप जुड़ जाएगा। मायके के राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया के दौरान ही नए पाते पर नाम दर्ज किया जाएगा। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उस गांव, कस्बे या मोहल्ले में यूनिट का निर्धारित कोटा खाली है या नहीं। दरअसल खाद्य विभाग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 15.23 करोड़ लोगों यूनिट को योजना का लाभ दिया जाना है। दूसरी खबर, यूपी के थानों में तैनात इन कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। मिलेगा प्रथम ग्रेड पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर, जोशीमऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलंदशहर एवं हापुड़ में कार्यरत 2014 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए एवं वर्तमान समय में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की ट्रेनिंग की अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर नियुक्ति हुए पुलिस कर्मियों जिनकी सेवाएं 10 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें प्रथम प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे 4,200 रुपए का देने के संबंध में 3 माह में कानून के तहत पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उत्तर प्रदेश को स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। तीसरी खबर, पीएम मोदी कानपुर में आज करेंगे अंडरग्राउंड मेट्रो का शुभारंभ। यूपीएमआरसी ने कानपुर मेट्रो के पूरे रूट का किराया तय कर दिया है। अब आईआईटी से नौबस्ता तक पूरे 21 स्टेशनों तक सफर करने के लिए अधिकतम 60 रुपये देने होंगे। न्यूनतम किराया पहले की तरह 10 रुपये ही होगा। यूपीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशनों की संख्या के हिसाब से तय किए गए किराए को अपडेट कर किराया सूची जारी की है। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी जनसभा स्थल से बटन दबाकर अंडरग्राउंड सेक्शन के मेट्रो स्टेशन नयागंज से यात्री सेवा विस्तार का शुभारंभ करेंगे। चौथी खबर, यूपी के इस जिले में मिल सकता है यूरेनियम का भंडार। 5 साल से खोज में लगे परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिए संकेत। सोनभद्र में जल्द ही यूरेनियम का भंडार मिल सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग से इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। विभाग पिछले 5 वर्ष से म्योरपुर के कुदरी पहाड़ी में यूरेनियम की खोज में लगा हुआ है। लगभग 100 टन यूरेनियम मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यूपी के ललितपुर के बाद सोनभद्र यूरेनियम उत्पाद का बड़ा केंद्र बन सकता है। प्राकृतिक खनिज संपदाओं से भरपूर सोनभद्र 180 करोड़ वर्ष पूर्व की स्लेटी चट्टानों, 160 करोड़ वर्ष पूर्व के फासिल्स के रूप में पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। अब यूरेनियम भंडार मिलने से दुनिया भर में और साख बढ़ेगी। पिछले 5 सालों से ज्यादा शोध और अध्ययन में लगे परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों को कुदरी के आजनगिरा की पहाड़ियों में यूरेनियम हाथ लगा है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसके संकेत दिए हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पहाड़ी में लगभग 100 टन से ज्यादा मात्रा में यूरेनियम है। पांचवी खबर, जंगली जानवरों और कीटों के हमले को भी माना जाएगा राज्य आपदा, मुआवजा देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब जंगली जानवरों और कीटों के हमले को भी राज्य आपदा माना जाएगा। सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों में जान जाने या घायल होने की स्थिति में अब सरकार मुआवजा देगी। दरअसल योगी सरकार अब सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। इस प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। फिलहाल राज्य आपदा सूची में बेमौसम बारिश, आकाशीय बिजली, सर्पदंश, नीलगाय और सांड के हमले जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, जिनमें अब इन नए हमलों को भी जोड़ा जाएगा। छठी खबर, अब पूरे बिहार में जाएंगी यूपी रोडवेज की बसें। बिहार की बसें भी आएंगी प्रदेश। दोनों राज्यों में हुआ समझौता। उत्तर प्रदेश और बिहार परिवहन निगम की बसें नए रूट पर एक दूसरे राज्य में जा सकेंगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। निगम मुख्यालय सभागार में हुई बैठक में दोनों राज्यों के बीच नए मार्गों को जोड़ने, परमिटों एवं फेरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने कहा कि नए मार्गों के जुड़ने एवं बसों के फेरों की संख्या में वृद्धि से एक तरफ जहां राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं तरफ दोनों राज्यों के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। इस नए फैसले के बाद यूपी रोडवेज की बसें बिहार के ज्यादातर हिस्सों में जाया करेंगी। अभी तक इसके बहुत सीमित रूट थे। सातवीं खबर, काम के लिए शहर आने वाले श्रमिकों को योगी सरकार देगी ट्रांजिट हॉस्टल की सौगात। यूपी में श्रमिकों के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र और विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की दैनिक समस्याओं को हल करने जा रही है। योगी सरकार काम की तलाश में दूसरे शहरों में आने वालों
श्रमिकों को ट्रांजिट हॉस्टल की सौगात देने जा रही है। योगी सरकार ने तय किया है कि प्रथम चरण में राज्य के 17 नगर निगम क्षेत्रों और नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को श्रमिकों के लिए एक वन स्टॉप समाधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उन्हें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पंजीकरण सुविधा, सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवश्यक सेवाएं मिलेंगी। बीते दिनों श्रम विभाग ने सीएम योगी के समक्ष इन योजनाओं का विस्तृत खाका पेश किया। इन केंद्रों के माध्यम से योगी सरकार का लक्ष्य है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने में तेजी लाई जाए, ताकि कोई भी श्रमिक सरकारी लाभों से वंचित न रहे। 8वीं खबर, यूपी में आज से इस डेट तक होगा जून माह का निःशुल्क राशन वितरण। यूपी में जून माह का फ्री राशन का वितरण इस बार मई माह में ही आज से शुरू हो गया है। शुक्रवार से कार्ड धारक अपने कोटेदारों से जून माह का निःशुल्क राशन ले सकेंगे। राशन का वितरण 10 जून तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि वितरण सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें 2 किलो गेहूं व 3 किलो फोर्टिफाइड चावल होगा। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो अनाज, 14 किलो गेहूं व 21 किलो फोर्टिफाइड चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस दौरान लाभार्थी अगर किसी कारणवश आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन नहीं ले पाते हैं, वह वितरण के अंतिम दिवस यानी 10 जून को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। 9वीं खबर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन समेत यूपी के इन 7 शहरों में योगी सरकार करने जा रही ये काम। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 7 शहरों अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद व फिरोजाबाद में 2 सालों में स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं देने जा रही है। इन शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना में न्यूनतम 250 करोड़ रुपए के काम कराए जाने हैं। शहरों से इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में संबंधित नगर निगमों के मंडलायुक्तों के साथ नगर आयुक्तों को निर्देश भेज दिए हैं। योगी सरकार का प्लान है कि प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, ITMS, स्मार्ट क्लास, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, सीनियर केयर सेंटर, हेल्थ ATM, पार्क और ओपन जिम की सुविधाएं दी जाएं। इन शहरों में कुल 1750 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। 10वीं खबर, इस विभाग के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत, पेंशन संग अन्य सेवाओं का भी मिलेगा लाभ। हाई कोर्ट का आदेश। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी जल निगम के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए इन कर्मियों को पेंशन और दूसरे सेवा संबंधी समस्त लाभ पाने का हकदार करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ओम प्रकाश व अन्य की ओर से दाखिल 2 अलग-अलग विशेष अपीलों को मंजूर करते हुए पारित किया। अपीलार्थियों का कहना था कि निगम में उनकी नियुक्ति 1984 से 1989 के बीच मस्टर रोल अथवा वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें वर्ष 1991 से 2011 के बीच विनियमित कर दिया गया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।